वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। जो अर्धसैनिक बल है वो अब अंदर गली में प्रवेश कर चुके हैं। लोगों को कह रहे हैं कि आप अपने घरों को चले जाएं। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये सी ब्लॉक का इलाका है जहां पर अर्धसैनिक बल लोगों से कह रहे हैं कि आप पीछे चले जाइए। पूरी गली में आपको यहाँ के जो रहने वाले हैं उनकी भीड़ नजर आएगी। वो यहाँ मुख्य सड़क पर आ गए सी ब्लॉक की, जहाँ अवैध निर्माण को ढाने की कार्रवाई चल रही थी। अब फिलहाल लोगों से कहा जा रहा है कि आप अंदर घरों में चले जाएं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। जैसी तस्वीर आप दिखा रहे हैं जावेद, वैसी ही तस्वीर यहाँ भी कुछ देखने को मिल रही है। आप मेरे ठीक पीछे अगर देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन राजेश से भी कहूंगी, जो तमाम आसपास के रहने वाले लोग हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि जो पुलिस बल है उनको समझाने की कोशिश भी की जा रही है कि वो वापस जाएं, बैरिकेडिंग की गई है। उसके बावजूद जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में भी एक हलचल है, छतों से कुछ झांक रहे हैं, कुछ खिड़कियों से देख रहे थे इस कार्रवाई को। फिलहाल ये कार्रवाई आपको बता दूं कि रोक दी गई है। और देखिए किस तरीके से हलचल तो है इनके साथ ही साथ। और अमित और दीपक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक के पास पहले चलेंगे। दीपक, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? अमित के पास हम चलते हैं, दीपक से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमित, क्या तस्वीरें हैं आपके पास? तस्वीरें हमारी यही है कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है और जो अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही थी उस कार्रवाई को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। जैसा हमने किया था, दीपेंद्र पाठक जी हैं वो मीडिया को लगातार यहाँ पर बयान दे रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर शिवानी चारों कोने पर है, इस चौराहे के चारों कोने पर है। यही माहौल दिखाने के लिए कि अब माहौल अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद शांति की ओर है। और शायद जब दूसरी बार दिल्ली पुलिस को अवगत ये कराया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में, तो उसके बाद ये कार्रवाई रोकी गई है। बहुत अहम यहाँ पर तस्वीरें हैं। गतिविधि का केंद्र जहांगीरपुरी का यह चौक बना हुआ था। बुलडोजर की कार्रवाई चली, रुकी, फिर चली, फिर रुक गई और वार्ता का दौर हमने देखा। हमने थोड़ा सा प्रोटेस्ट का भी दौर यहाँ पर देखा, जो कौतूहलता का दौर देखा। और उसके बाद अब ये शांति का दौर है यहाँ पर। और अब ये देखना होगा कि एमसीडी का अगला कदम यह है। लेकिन अभी फिलहाल आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर अब कोई तो है, लेकिन पूर्ण रूप से शांति अब भी नहीं हो पाई है। क्योंकि देखिए, लोगों को अगर दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से लोग अभी भी जो अंदर गलियों में रहते हैं वो ताक झांक कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या। क्योंकि फिलहाल तो कार्रवाई रोक दी गई है, लेकिन आगे क्या होगा, ऐसे तमाम सवाल इनके मन में भी यहाँ पर है। तो ऐसे में ये भी देख रहे हैं, ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनकी झुग्गी झोपड़ियां भी, देखिए आप दरवाजे के ठीक सामने जो अवैध अतिक्रमण था उसको तोड़कर गिरा दिया गया है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल इनके मन में भी हैं। और सीधे चलते हैं आप जावेद के पास। जावेद भी लगातार सुबह से सारी अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। जावेद, क्या तस्वीर है आपके पास? देखिए, हम लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां सी ब्लॉक में लोग अवैध निर्माण ढाए जाने की कार्रवाई को देखने के लिए बाहर पहुंचे थे। लेकिन अब सुरक्षा बलों ने, पुलिस ने उन्हें पीछे जाने के लिए बोला है, क्योंकि पुलिस की सबसे पहली कोशिश ये है कि इस कार्रवाई के दौरान किसी तरह का माहौल खराब ना हो। और उसी माहौल को देखते हुए देखिए लोगों को पीछे रहने के लिए बोला। और ये विजुअल आप अगर देखेंगे, पूरी गली में लोगों का हुजूम नजर आएगा, आपको भीड़ बड़ी नजर आएगी। तो लोग सड़क तक आ गए थे, लेकिन यहाँ किसी तरह माहौल खराब ना हो उसको देखते हुए लोगों को पीछे किया गया है। अब जरा मैं आपको इस तरफ तस्वीर दिखाऊंगा कि बाहर मेन सड़क पर किस तरह के माहौल है। यहाँ पूरी तरह से जो अर्धसैनिक बल है वो चौकन्ने हैं, मुस्तैद हैं, किसी तरह कोई उपद्रवी माहौल खराब करने की कोशिश ना करे, उससे निपटने के लिए यहाँ तैनात किए गए हैं। यहाँ ये जो सड़क है, जहाँ जिस जगह पर मस्जिद है और जहाँ सी ब्लॉक में ये पूरी ड्राइव चलाई गई थी, यहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं। आप देखिए ये पूरा जो इलाका है, यहाँ सिर्फ यहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है, सिवाय जो एमसीडी ऑफिशियल्स हैं, पुलिसकर्मी हैं या कुछ मीडिया कर्मी अंदर यहाँ जा सकते हैं। और पूरे इस सड़क पर आप देखेंगे जगह जगह पॉकेट में आपको अर्धसैनिक बल नजर आएंगे। और यही वो सड़क है, से रोकने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन क्योंकि जो अभी फिलहाल कार्रवाई थी बुलडोजर की वो रोक दी गई। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आसपास अगर मेरे आप देखें तो यहाँ पर कोई भी बुलडोजर फिलहाल काम करता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब कुछ स्टे लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। लेकिन सीधे चलते हैं अमित पांडे के पास। अमित, क्या वहां पर बुलडोजर अब भी है? जी बिल्कुल, बुलडोजर अब भी है और ये तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन अब बुलडोजर का जो काम है वो हट चुका है। और बुलडोजर का काम इसलिए हट चुका है क्योंकि जो अवैध सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनका काम इन्होंने रोक दिया है। दूसरे काम में ये लग गए हैं कि मलबा हटाने का काम है और पुलिस की निगरानी में ये सारा काम हो रहा है। पुलिस की मल्टीपल टीम्स हैं, अलग अलग टीम हैं, वो यहाँ पर तैनात हैं। कोशिश यही की जा रही कि हल हाल में यहाँ पर कानून व्यवस्था है उसको कायम किया जाए, लोगों को शांत किया जाए और पुलिस की टीमों को लगातार एक्टिव किया जाए। दीपेंद्र पाठक लगातार मौके पर मौजूद है
और वो टीम से संवाद करते हुए। तो माहौल यहाँ पर यही है, अतिक्रमण की कार्रवाई रुकी हुई है और कानून व्यवस्था कायम करना जो कि पुलिस की बिल्कुल है, उस पर कानून व्यवस्था ही सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है, क्योंकि वही मेंटेन करने की पूरी कोशिश यहाँ पर सुरक्षा बलों द्वारा भी की जा रही है। लेकिन फिर से मैं तस्वीरें एक बार दिखाऊंगी, उसके बाद हम सीधे जावेद के पास चलेंगे और देखिए किस तरीके से जो अवैध निर्माण था, ये मस्जिद है जो आप देख रहे हैं इस वक्त, मस्जिद के ठीक नीचे हम खड़े हैं और उसके नीचे जितना भी अवैध कारोबार था वो ध्वस्त कर दिया गया है। जो अवैध अतिक्रमण था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। मस्जिद के ठीक नीचे आप देखेंगे तो तमाम शटर्स भी हैं, यानी कि यहाँ पर दुकानें काफी सारी थी और इनके आगे जो भी अवैध निर्माण था, अवैध अतिक्रमण था, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं, 10 बजे से लगातार ये कार्रवाई की जा रही थी और यही वो मस्जिद थी जिसके नीचे शोभा यात्रा भी निकाली गई थी यहीं से, और ठीक पीछे ही मंदिर की भी जो बिल्डिंग है वो भी ठीक पीछे ही स्थित है। उसका गुंबद भी बाकायदा आप देख सकते हैं, पेड़ से हालांकि वो ढका हुआ जरूर है, लेकिन वहां पर भी आप भीड़ देखेंगे, वहां पर भी कई सारे लोग अब भी मौजूद हैं। यही वो रूट था जहां से शोभा यात्रा भी उस दिन निकली थी, हनुमान जयंती के दिन। लेकिन सारा जो अवैध निर्माण था आसपास अगर आप देखेंगे तो सब कुछ मंदिर से लेकर मस्जिद के आसपास तक का सब कुछ हटा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। फिलहाल ये कार्रवाई रोक दी गई है। सीधे आप चलते हैं जावेद के पास। जावेद, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए कार्रवाई रोक दी गई है, तो क्या बुलडोजर अब भी आसपास है, क्या अवैध निर्माण अब भी ध्वस्त किए जा रहे हैं वहां पर? तो जावेद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें सुबह से ही लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो अवैध निर्माण है उसको हटा दिया गया है। और लोग देखिए कितने बात की गई है और मामला फिर से गर्म होता नजर आ रहा है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, मुकम्मल है, मुकम्मल तरीके से ठीक है और इसलिए अब कानून व्यवस्था को फर्दर शांति व्यवस्था कायम रहने दीजिए और इंक्रोचमेंट ड्राइव रोक दिया गया है। थैंक यू, थैंक यू। चलो हो गया बाबू, जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ दिया गया है, उसको ध्वस्त किया गया, उसको हटाया गया है और साथ साथ अब लोगों की जो भीड़ है आसपास, provide action that you guys have carried forward over here. So far as the Delhi police is concerned, please sir, for the assurance of the people over here, please if you could just elaborate a little bit how Delhi police is working. Delhi police is a professional force, professional agency. We have professional competence of maintaining law and order, all elements which ensures or which enhances the safety and security of the area of the people of life and property, that we ensure. And use of technology, maybe it is drone or maybe any other ways and means, apart from the manpower and adequate deployment, that we have ensured. And word of tension is only a rumor that people are spreading, sir. Exactly. Situation is totally peaceful. Nobody to give ear to any kind of rumor. We are here for the protection of citizens. We are here for the well-being of the citizens. We will ensure that we will not allow any kind of situation to get worsened up. This is one. And for any mischief mongers, if anyone tries to create any kind of mischief or takes law in their own hand, we will take strict legal action as well. Thank you. इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दीपेंद्र पर, जहां पर तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं जहांगीरपुरी से हम सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त किया गया है। ये मस्जिद की वो बिल्डिंग है जिसके नीचे का जो अवैध निर्माण था उसको किस तरीके से ध्वस्त किया गया। तमाम लोग भी यहाँ आसपास अब इकट्ठा होने लगे हैं, जो आसपास रहते थे वो अब नीचे उतर आए हैं और यहाँ पर हलचल अब कुछ बढ़ती हुई जरूर दिख रही है। और देखिए दीवारें किस तरीके से जो बढ़ी हुई थी, जो सड़क पर आ रही थी, जिसकी वजह से सड़क का जो चौड़ीकरण था वो कम हो गया था, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। ये मस्जिद की तस्वीर है, मस्जिद की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तमाम जो चीजें हैं, तो जो छत थी मस्जिद के ठीक आगे एक रूफ लगाई गई थी, वो भी अब पूरी तरीके से तोड़ दी गई है। शटर्स तमाम हटा दिए गए हैं और मस्जिद के नीचे अगर आप देखेंगे तो लाइन से कई सारे शटर्स हैं, यानी यहाँ बहुत सारी दुकानें भी मस्जिद के ठीक नीचे पे थी, उनको भी फिलहाल ध्वस्त कर दिया गया। मस्जिद का जो गेट है इस वक्त आप देख रहे हैं ये बंद है और यहीं पर ही शोभा यात्रा ठीक इसके बाहर निकाली गई थी। थोड़ी सी आगे की अगर दूरी की बात करूं तो कुछ ही आगे पर यहाँ पर मंदिर भी स्थित है और वहीं से शोभा यात्रा निकलती हुई यहाँ से आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो अवैध निर्माण
निर्माण था, काफी लंबे समय से लोगों के द्वारा मांग भी की जा रही थी कि अवैध निर्माणों को हटाया जाए, अवैध अतिक्रमण जो है इसको ध्वस्त किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से रोड्स ब्लॉक अक्सर हो जाती थी। रोड्स देखिए आप, अब जो इसके आसपास जितना भी जो अवैध निर्माण था फिलहाल वो हटा दिया गया है, उससे रोड की जो चौड़ाई है वो अब अपने वापस पुराने स्वरूप में आ सकती है। तो सुबह से ही लगातार ये कार्रवाई हो रही है और जावेद और अमित पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद के पास एक बार फिर से चलते हैं। जावेद, क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप? अमित के पास चलते हैं, जावेद से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या तस्वीरें? देखिए, तस्वीरें ये कि हमारे साथ अभी स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपेंद्र पाठक जी हैं। हम उनसे यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर थोड़ी देर में, लेकिन उससे पीछे हम आपको ये कार्रवाई दिखाना चाहते हैं। पीछे जो बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो किस तरीके से बुलडोज़र अपनी कार्रवाई में सक्रिय है वो आपको तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। और अभी फ़िलहाल जो बुलडोज़र का जो काम है वो बुलडोज़र का काम है मलबे को हटाना, और उस काम में सक्रिय है बुलडोज़र। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो अवैध जो एमसीडी की कार्रवाई है वो यहाँ पर रोकी जा चुकी है, और पुलिस की जो अलग अलग एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पर सक्रिय हैं। और दो बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और उसके बाद ये सारी गतिविधियां यहाँ पर हुई हैं। एक बार पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10:40 के आसपास आदेश दिया था और दूसरी बार आदेश दिया है अभी थोड़ी देर पहले, और उसके बाद अब जो यहाँ पर एमसीडी की जो ड्राइव है वो पूरी तरीके से यहाँ पर रोकी जा चुकी है, और पुलिस भी इस काम में रोक दिया गया है। लेकिन जसप्रीत भी हमारे साथ है, वो भी पल पल की अपडेट लगातार हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और सीधे इस वक्त जसप्रीत के पास ही चलेंगे। जसप्रीत, क्या देख रही हैं आप? ओवर टू यू। देखिए, इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पुलिस की कार्रवाई तो रोकी गई है। मैं सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से एमसीडी का बुलडोजर चला और यहाँ पर ये जितना भी अवैध निर्माण था इसको हटाया गया है। लोग ये गेट के सामने से देख रहे हैं, क्योंकि लोगों में गुस्सा भी है, लेकिन कई तरह के सवाल है। लेकिन एमसीडी ने मैसेज साफ दिया कि जो भी अवैध है उसको तोड़ा जाएगा, उसको हटाया जाएगा। जो आगे का स्ट्रक्चर था इसको हटा दिया गया है। ये आप देखिए, यहाँ पे ये मलबा पड़ा हुआ है। अभी पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर रुकी हुई है, लेकिन मलबे को हटाया भी जाएगा। पीछे आप दिखा दीजिए तस्वीरें, वो तस्वीरें दिखा दीजिए आप। यहाँ पर देखिए कि काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा है। सुबह से लगभग 10 बजे से कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद से अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए, तो ये अभी स्टे लग गया है, यानी कि पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। कुछ देर पहले इससे ठीक पीछे वृंदा करात भी यहाँ पर पहुंची थी, जो विरोध कर रही थी। लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए, जितना भी अवैध स्ट्रक्चर था इसको यहाँ पर गिराया गया है। जो पथराव होता है हनुमान जयंती के मौके पर, उसके बाद यहाँ पर पुलिस की सख्ती देखने को मिलती है। यहाँ पर मैसेज साफ है, चाहे हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या फिर हम बात करें एमसीडी की तरफ से या पुलिस की तरफ से, कि जो भी अवैध होगा उसको तोड़ा जाएगा। कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? चलिए, तो ये कुछ लोग नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, इधर ये जो मस्जिद है, यहाँ पर आप देखिए, ये हम दिखा देते हैं तस्वीरें। यहाँ पे इसको हटाया गया था ये, तो यहाँ पे ये देखिए, ये टूटे हुए पत्थर यहाँ पर पड़े हैं, और ये कहा गया है कि जो शिकायतें भी पहले मिल रही थी उसी को लेकर के जो भी अवैध है उसको तोड़ा जाएगा। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम बातचीत भी करेंगे उन लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ स्थानीय नेता हैं, वो भी पहुँच रहे हैं लगातार तमाम पार्टियों के, क्योंकि इस मुद्दे पर अब राजनीति भी हो रही है। लेकिन उस तरफ भी हम दिखा देते हैं, उस तरफ देखते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो ये टेंट वगैरह थे, लोगों की भारी भीड़, वो तस्वीरें आप दिखा दीजिए। लोगों का काफी ज्यादा जमावड़ा यहाँ पर है। न्यूज़ 18 की टीम सुबह से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और जिन लोगों के अवैध निर्माणों को हटाया गया है उनमें गुस्सा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर महिलाएं गुस्सा जाहिर करते हुए, बातें करती हुई, और लेकिन ये संदेश है कि हम रुकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। एमसीडी ने कहा है कि जो भी अवैध है, चाहे फिर वो अवैध सीढ़ियां हो, अवैध इस तरीके का स्ट्रक्चर हो, उसको तोड़ा जाएगा, उसको हटाया जाएगा। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे साथ दीपक बने हुए हैं, अमित बने हुए हैं। दीपक, आप बताइए कहां पर आप मौजूद हैं और क्या तस्वीर हमें दिखाने वाले हैं? अमित के पास मैं जाती हूँ। अमित, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? क्योंकि हम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लोगों में गुस्सा तो है, लेकिन मैसेज साफ था, संदेश था कि जो भी अवैध है उसको तोड़ा जाएगा।
जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं और तस्वीरों के जरिए अब ये बुलडोजर है, देखिए हमारे पीछे अब ये चौथा बुलडोजर है जो अभी स्टैंड स्टिल है, मतलब कि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं चल रही है और लोगों के भीतर कौतूहलता का माहौल है कि आखिरकार अब क्या होगा। लेकिन जो जसप्रीत, जो कानूनी दृष्टिकोण से जो ये तस्वीर ये है कि अभी फिलहाल कार्रवाई रुक गई है। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने हमें यहाँ पर कहा है, इस बुलडोजर ये संबंधित लोग हैं, हम इनसे सुबह से ही बात कर रहे हैं। भैया ये बताइए सर जी, हम तो आपसे सुबह से 2-3 बार हम बात कर चुके हैं, ये अब अगली कार्रवाई क्या होगी, क्या आप लोग को सूचित किया गया है? अभी अगली कार्रवाई जो भी होगी, हमारे आला अधिकारी कोई मीटिंग में बैठे हैं, वो जैसे भी आदेश देंगे उस आदेश का पालन करेंगे। अभी बुलडोजर